आज जो है वो वैसे तो ब्लॉगिंग का फाइनल सेशन है, लेकिन मैंने चूंकि पिछले वो 3 हफ्तों को जितनी मैंने चीजें बताई थी दोनों को, ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग को लेकर, तो उसको मर्ज करके एक जो है वो आज के लिए वो प्रिपेयर किया है, ताकि एक काइंड ऑफ रिविजन भी हो जाए, और जाते जाते वो चीजें जो सब मतलब कुछ ऐसी चीजें जो मिस हो गई थी या डिटेल डिस्कशन होने से रह गई थी, तो आज का जो सेशन है उसको हम फुल्ली एक रिकॉल कर लेंगे जो हम लोगों ने पहले उसको देखा पढ़ा, और साथ में हम कोशिश करेंगे कि मैं इसको जल्दी आज वाइंड अप करके तो एंड पे जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो जरूर रख लूं, ताकि क्योंकि आज के बाद तो मतलब फिर बिकॉज टुडे इज आवर फाइनल क्लास, सो फिर उसके बाद तो मुश्किल हो जाएगा। बट स्टिल जिस तरह से मैं हमेशा अपने हर सेशन के एंड पे कहती हूँ, दोज हु आर इन दिस ग्रुप दे कैन हैव माय एक्सेस, किसी भी टाइम पर आप लोगों को लगता है कि इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे कोई करेक्शन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपने कुछ लिखा है, यू वांट मी टू प्रूफ रीड दैट, मैं आई कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। और फिर अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं और उसके लिए भी असिस्टेंस चाहिए आपको ब्लॉगिंग के लिए, तो उसके लिए भी जो है आई एम ऑलवेज अवेलेबल ओवर हियर। सो विदाउट फर्दर डिले, अगर कोई कुछ बात करना चाहता है अभी स्टार्ट में तो कर लें, नहीं तो लाइक विद इन 2 मिनट्स आई विल स्टार्ट प्रेजेंटिंग पीपीटी टू यू, और आप सब लोगों के साथ जो है वो इसको देख लेते हैं एक बार दोबारा से। जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, वैसे तो अप्रोक्सीमेटली काफी सारी चीजें जो थी वो हमारे पहले सेशन में ही हो चुकी थी, और बाकी भी जो आज हमें पहली दफा ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उनके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी चीज वो पूछना चाहते हैं, तो दे कैन आस्क इजीली। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट टुडेज सेशन। Assalamu alaikum, this is me, Madiha Iqbal, former anchor person, been into media for more than 5 years, and now I am working as a project director at MediaTags. It's a production house. We provide all digital solutions, and now we are in trainings as well, alhamdulillah. So our today's topic is about vlogging, but just because of this, today is our final class, so that's why I'm just going to recall all the previous lectures, and जितनी बातें हमने, जितनी चीजें हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी, आज हम उसके ऊपर जो है वो एक बार दोबारा से जो है उसको कर लेंगे, और एंड के ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे टू मेक दिस सेशन हेल्दी, और इसमें हेल्दी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए सबकी, जो जिसको लगता है जहां पर भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वंस दिस सेशन विल बी एंडेड, सो आप लोग जो है वहां पर वो उसके बारे में पूछ सकते हैं। इट्स वैसे तो ये हमारा 3 वीक्स का था, 3 क्लासेस थी डिफरेंट ब्लॉगिंग की और ब्लॉगिंग की, सो वी अप्रोक्सीमेटली वी ऑल आर डन विद ऑल टेक्निक्स एंड लर्निंग्स। और आज मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा जो है वो जल्दी से एक पीपीटी का पूरा रिवाइज, जो पहले जितने सेशंस हो चुके थे उन सब पीपीटीज को मर्ज करके मैंने एक लॉन्ग पीपीटी बना ली है, और वो भी लेटर ऑन आई विल शेयर इट विद यू गाइस, और उसके ऊपर बाद में देख लेते हैं कि उसके ऊपर हम क्या जो है उसमें चेंजिंग्स ला सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस, सो यू गाइस कुड सी। ओके जी, सो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं ऐसे ही जिस तरह से हम लोगों ने किया था ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग से। सो पहले एक समरी है ये छोटी सी, कि आज हम लोग जो 4 चीजें जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। पहले ये ब्लॉग के बारे में है, एंड देन फिर डिफरेंस है ब्लॉग और ब्लॉग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एंड देन जो है इसको फिर हम लोग आगे जाके इसको देखेंगे। तो ये समरी एक छोटी सी, इसको स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग, जिस तरह कि हम लोगों ने, मैंने आपको पहले सेशन में आप लोगों को बताया था कि ब्लॉग जो है पीस ऑफ राइट है, ठीक है, और ये वेब ब्लॉग से ये लफ्ज निकला था। आज मैंने इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी डाल दिया यहाँ पर कि ये किस बंदे ने, डे विनर थे जी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस चीज को किया था, और इस वर्ड को उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, दैट वाज इन 1994, जब उन्होंने एक प्रॉपर टर्म के तौर पे, लाइक कहते हैं ना हमेशा से नॉलेज हमेशा से होता है, लेकिन उसको प्रॉपर एक नाम दिया जाता है। तो जो वेब ब्लॉगिंग थी उसको ब्लॉगिंग या ब्लॉगर का जो लफ्ज दिया गया था वो डे विनर थे, और उन्होंने दिया था दैट इज 1994। तो ब्लॉगिंग अकॉर्डिंग टू मी ये एक पीस ऑफ राइट है। इट कुड बी अबाउट योर ऑन थॉट्स, इट कुड बी अबाउट योर इमेजिनेशन, इट कुड बी अबाउट कि आप चेंज क्या लाना चाहते हैं। सो जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, हम लोग ये सब बातें चीजें पहले पिछले सेशंस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस टाइप की ब्लॉगिंग होती है और क्या क्या लिखा जा सकता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, लेकिन हम साथ साथ कोशिश करेंगे कि उसको जल्द से जल्द बाइंड अप करते हुए साथ में एक बार प्रीवियस जितना हम लोग का लेसन और सेशन हो चुके हैं उसको पढ़ते जाएं।
अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है कि ब्लॉग। ब्लॉग इज अ वेबसाइट वेयर समवन रेगुलरली रिकॉर्ड देयर थॉट्स। अच्छा, हम पहले टाइम होता था, हम लोग राइटिंग, अक्सर बहुत सारे लोग, आई यूज्ड टू राइट फॉर माय सेल्फ, लाइक अपनी डायरी लिखा करती थी। आई जस्ट डोंट नो आज हम में से कितने लोग जो है वो डायरी लिखते हैं और कितने नहीं लिखते हैं, लेकिन आई थिंक सो कि वो जो आपकी लिखने की प्रैक्टिस थी ना, वो सबसे ज्यादा आपकी डायरी लिखने का जो पैटर्न था, तरीका था ना, उससे बाहर निकल कर आती थी। बिकॉज उसी में आप जो सोचते हो, जो फील करते हो, जो एक्सपीरियंस करते हो। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन ग्रेड 10, तो हमारे जब हमारा फेयरवेल हुआ तो उस पर कैमरास वर नॉट अलाउड, बिकॉज उस टाइम पे कुछ एक दो सीन ऐसे हो गए थे कि गर्ल्स की पिक्चर्स लीक आउट हुई थी, और तो फिर हम लोग को बहुत मुश्किल से परमिशन मिली थी कि नाउ यू गाइस कैन हैव फेयरवेल, बट आप लोग फेयरवेल के ऊपर आप लोग की आप कोई भी कैमरा नहीं लेकर आएगा और नो वन विल कैप्चर। सो एक बहुत अच्छा दिन था, बट वी कैन नॉट हैव दोज मेमोरीज इन टर्म ऑफ पिक्चर्स विद आवरसेल्व्स। सो मैं मुझे आज तक याद है कि मेरी वो डायरी है, उस पर मैंने वो सारा दिन, वो किस तरह से शुरू हुआ, हमारी फेयरवेल पार्टी, किसको क्या इनाम मिला, सब कुछ। सो आई रिकॉर्डेड दैट मेमोरी इन टर्म ऑफ राइटिंग। सो मैंने भी लगा लिया कि मेरे नजदीक वो ब्लॉग था, मैंने लिखा, तो मैं डायरी लिखती थी। तो इट कुड बी अबाउट एनीथिंग, आपने कुछ फील किया है, आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई भी स्पेसिफिक एरिया हो सकता है, आप उसके बारे में लिखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। रेगुलर अपडेट वेबसाइट, अच्छा ये हम वेबसाइट्स पे लिखते हैं। समटाइम्स अगर हमारे ऑन प्लेटफॉर्म है, लाइक मेरे यूट्यूब पे, सॉरी मेरी फेसबुक के ऊपर या मेरे ट्विटर के ऊपर मेरे अच्छे फॉलोअर्स हैं, सो आई कैन राइट ओवर देयर, आई कैन एक्सप्लेन व्हाट आई एम फीलिंग। कोई इंसिडेंट हो गया, कोई भी चीज हो गई, उसके ऊपर मैं क्या सोचती हूँ, मेरा परसेप्शन क्या है उसके ऊपर, सो मैं उसको उसके ऊपर भी लिख सकती हूँ। बट व्हेन इट कम फॉर रेगुलर और व्हेन इट कम फॉर लाइक प्रोफेशनल ब्लॉग राइटिंग, सो आप हमेशा से कोई भी वेब पेज या टिपिकली एक वेबसाइट को चूज करते हो, अपना लिखा हुआ आर्टिकल या अपना लिखा हुआ पीस ऑफ राइटिंग जो है वो उनको भेजते हो, और वो आपको उसको देखकर उसमें करेक्शंस, नेसेसरी करेक्शंस करने के बाद उसको वो अपलोड कर देते हैं। अच्छा, ये हमारा जिस दिन फर्स्ट सेशन हुआ था, सो मैंने उसमें कुछ लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे, जिसमें उन वेबसाइट्स का पूरा तरीका, हम सब हो गया, उर्दू पॉइंट हो गया, और कुछ मैंने ऐसे 20 और 30 के करीब कुछ ऐसी वेबसाइट्स का लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें आप, और आई थिंक सो एक तो 141 की थी, जिसमें 141 वेबसाइट्स इन पाकिस्तान दी हुई थी, वेयर यू कैन राइट, इट कुड बी अबाउट स्पोर्ट, इट कुड बी अबाउट फैशन और न्यू ट्रैवलिंग, वेदर एंड लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ फैशन, स्टडीज और एजुकेशन जो है चेंजिंग्स हैं, और न्यू कोर्सेज का आना, डिजिटल मीडिया और ये वो सब के बारे में। तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म दिए होते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स में लिखना चाहते हैं तो दिस कुड बी अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। मैं कोशिश करूंगी दोबारा से वो लिंक्स जो हैं वो एक बार ग्रुप में फिर से शेयर कर दूंगी, या मैं मायशा के साथ शेयर कर दूंगी, ताकि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें आज ही के लिए ज्वाइन किया है, सो उनको भी एक प्रॉपर आइडिया जो है वो इस बारे में हो जाए। उसके ऊपर आप लोग देखेंगे उसमें पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि आपने किस तरह से हमें मेल भेजनी है, कितना पोर्शन होना चाहिए, कितने दिन आप वेट करेंगे, फिर हमारी तरफ से आपको मेल आएगी। उस मेल में आपका अगर ब्लॉग अपलोड हो गया हुआ तो उसका एक लिंक क्रिएट होकर आपको मिल जाएगा, और उस लिंक के थ्रू जो है वो आप उसको अपने उसमें सर्कल में सर्कुलेट कर सकते हैं कि दिस इज माय ब्लॉग एंड आई हैव रिटन इट एंड इट इज फाइनली पब्लिश्ड। सो आप इसमें कुछ भी इनफॉर्मल स्टाइल में, ये जरूर होता है कि ब्लॉग जो होता है वो कभी बहुत ही बहुत फिलोसॉफिकल थॉट्स भी ठीक है, अगर हैं तो भी है, लेकिन ब्लॉग इज ऑल अबाउट लाइक इनफॉर्मल। आप थोड़ा सा इनफॉर्मल होकर उसमें लिखते हो कि आप कोई खास स्पेसिफिक बहुत खास उर्दू नहीं, ये बहुत आसान उर्दू में आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं। ब्लॉग इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल कॉलम एंड ऑनलाइन पर्सोना। सिंपल सी बात है, अगर एक कॉलम है वो अखबार में नहीं पढ़ी, लेकिन उसको मैं वेब के ऊपर पढ़ी, तो ऑब्वियसली जो वेब है वो डिजिटल मीडिया में काउंट होता है, तो वो उसके ऊपर आ जाएगा। और आप इसमें पर्सनल जो है वो लिखते हैं, फिर आप इसमें लोगों के लिए छोड़ देते हैं ऑप्शन कि इसमें आप लिंक में, अगर आपको मेरा ये लिखा हुआ पसंद आया है, फीडबैक का ऑप्शन होता है, लोग आपको कमेंट करते हैं, और उसके ऊपर आप अपनी वीडियोस भी लगा सकते हैं, और जो भी कोई भी चीज जो है आप उसके ऊपर लगा सकते हैं ब्लॉग के हवाले से। और फिर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो होनी चाहिए, और आप खुद भी कोशिश ये करते रहें कि जो आप बार बार है ना वो पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखें, और ना सिर्फ खुद से लिखें, बल्कि बहुत सारे लोग जो उसके अंदर हैं वो साथ साथ जो है उसको उसको वो भी रीड करते रहें, और जो उस तरह की बातें चीजें लिखते हैं, जिस तरह से मैं फैशन पर लिखती हूँ, तो आई शुड हैव टू बी अपडेटेड। और उसके लिए क्या होगा कि मैं उसी से रेलिवेंट लोग जो उसको उसके बारे में लिखते हैं, मैं उनको भी पढ़ती रहूंगी, ताकि जो एक ऑनलाइन मेरा लिखने का काम है, और कंसिस्टेंसी, मुझे लगता है कि ब्लॉग राइटिंग में कंसिस्टेंसी आपकी बहुत जरूरी होती है। यू शुड हैव टू राइट, और कंसिस्टेंट लिखना चाहिए, बजाय इसके कि आप बहुत ज्यादा लंबा लिखें और बहुत कभी कभी लिखें, तो जस्ट टू गेट रजिस्टर।
और मैं आपको एक यहाँ पे टिप भी देती चलूँ कि इफ यू आर राइटिंग फॉर अ वेबसाइट तो आप उसमें कोशिश करें कि आप रेगुलर हो। उसकी वजह क्या होती है कि अगर आप रेगुलर हो जाते हैं ना तो आपका काम पब्लिश होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। आज से पहले भी अक्सर क्लासेस में मैं बता चुकी हूँ कि हमारी जानने वाली थी, तो पहले जिस तरह हम लोग जब भी कभी लिखते करते थे तो बहुत टाइम के बाद हमारा जो था वो पब्लिश होता था, 3 से 4 दिन लगते थे। लेकिन अब चूंकि आपका एक एतमाद बन जाता है और आप लिख लिख के इतने स्किल्ड हो जाते हैं कि जो वेबसाइट है वो आप रात को भी अगर आर्टिकल को अपलोड करते हैं उसके ऊपर या मेल करते हैं, जो जिसका जो भी तरीका है, तो वो सुबह तक उसको फौरन से पब्लिश कर देते हैं, बिकॉज एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो होता है वो बिल्ड हो चुका होता है। तो ब्लॉगिंग का आपको ये करना चाहिए। बाय ब्लॉग ब्लॉग क्यों लिखना चाहिए आपको? और टू शेयर इंफॉर्मेशन, आई थिंक सो। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें जो मुझे लगता है कि मैं उनके बारे में ज्यादा अच्छा बोलती हूँ, या मैं इसके बारे में, जैसा मैं अगर फैशन के बारे में अच्छा बोल सकती हूँ, मैं करंट के बारे में अच्छा बोल सकती हूँ, बट कोई ऐसा शख्स होगा जो मुझे स्पोर्ट के बारे में ज्यादा अच्छा बता सकता है, जिसपे मैं रिलाई कर सकती हूँ कि यार ये बंदा बहुत अच्छा लिखता है स्पोर्ट्स के ऊपर, सो आई शुड रीड हिज एंड हर ब्लॉग्स के, मुझे इसके बारे में पता लग सके। सो आज भी मेरी भी दोस्त है, वो स्टिल नियो पर काम कर रही हैं, और मैं, मुझे अगर कभी भी न्यूज के बारे में कोई अपडेट्स चाहिए हो या मुझे कुछ पता लगवाना हो कि वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज राइट और रॉन्ग, सो मैं उनका ब्लॉग पढ़ती हूँ। शायद वो बहुत एक नॉर्मल सी ब्लॉगर होंगी, बट मेरा उनके ऊपर ट्रस्ट लेवल जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो इतना रिफाइंड लिखती हैं कि मैं उनके ऊपर रिलाई करती हूँ। सो आप भी कुछ अपना एक नीश चूज कर लें कि मैं इस चीज के ऊपर बहुत अच्छा हूँ या बहुत अच्छा लिख सकती हूँ, तो फिर क्या होगा कि आपके बार बार लिखने से जब जो भी लोग आपको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, वो आपके उसमें एक उनका एक आपके ऊपर ट्रस्ट लेवल बनता जाएगा, एक्सट्रीम होती जाएगी चीज कि वो आपके बारे में देख देख कर जो है वो पढ़ पढ़ कर उसके बारे में अपनी राय कायम करना शुरू कर देंगे, ना सिर्फ उस टॉपिक के बारे में बल्कि आपके ऊपर भी उनका ट्रस्ट लेवल बन जाएगा कि अच्छा यार, व्हेन इट कम फॉर द फैशन आई एम गोइंग टू रीड दिस पर्सन, व्हेन इट कम फॉर फूड ब्लॉगिंग मैं इसकी रिकमेंडेशन पर ही सिर्फ जा सकती हूँ। एक आपने फूड ब्लॉगर देखा, उसको ब्लॉग को देखा, उसको पढ़ा, जी फलां जगह पे जाए बहुत अच्छा खाना मिलता है, आप वहां चले गए, लेकिन हुआ क्या, वहां पे जाने के बाद यू वर नॉट सेटिस्फाइड, तो आप क्या करेंगे, उस ब्लॉगर को इतना वो नहीं करेंगे कि शायद ये पैसे लेकर इसने लिख दिया था, शायद ये एक पीआर पैकेज था। सो आप किसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? जिसका आपको लगता है कि उसने ऑथेंटिसिटी के साथ लिखा है। सो टू शेयर इंफॉर्मेशन वाली टर्म में जो ब्लॉग है वो लिखा जा सकता है, पर्सनल जर्नल हो सकता है, आप खुद के बारे में खुद रोजाना से, काफी सारे आजकल फेसबुक पेजेस बन चुके हैं, कन्फेशन पेजेस हो चुके हैं, और राइटअप्स के लिए बड़ा मिल चुके हैं, मेरी कहानी, मैं अंदर से कैसा हूँ, उनके कुछ पेजेस बन चुके हैं जिस पर लोग डेली बेसिस पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। सो वो एक बहुत जबरदस्त चीज है। प्रोफेशनल, अच्छा फिर प्रोफेशनल के हवाले से भी ब्लॉगिंग की जा सकती है। प्रोफेशनल, आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, या अगर कर लिया है तो उसमें आपके एटिकेट्स, आपका रवैया, आपकी चीजें क्या होनी चाहिए, ठीक है। और फिर अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आप न्यूज के बारे में लिख सकते हैं, इट कुड बी अबाउट क्राइम, पॉलिटिकल, सोशल, और इस तरह के बारे में आप पैकेजेस बना सकते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट, उसके बारे में आप बताएं कि ये इवेंट हुआ है, ये चीज ऐसी हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। और अगर पाकिस्तान के हालात के ऊपर लिखना चाहते हैं, सो बिजनेस है, बिजनेस के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो कहकर अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ब्लॉगिंग करवाते हैं कि पता लग सके कि जब कोई बंदा उनकी वेबसाइट पे जा रहा है तो दे मस्ट हैव आइडिया, एनीवन हु इज कमिंग ऑन दैट वेबसाइट, दे मस्ट हैव आइडिया कि ये बिजनेस किस बारे में, ये क्या ऑफर करता है, इनकी पॉलिसी क्या है, और इनके क्लाइंट्स क्या हैं, और इनके क्लाइंट्स इनके बारे में रिव्यू क्या है। सो दैट इज एनीथिंग यू आर राइटिंग, पब्लिकेशन, पब्लिकेट कर रहे हैं आप, उसको राइट कर रहे हैं और आप उसको बता रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, सो वो जो है वो ब्लॉगिंग के बारे में आ जाती है। ये एक हमने जो सबसे पहला जो मैंने सेशन दिया था ब्लॉगिंग के ऊपर, ये उसका पूरा एक बार बना हुआ जो है वो ये है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और कि इसमें जो आपका ब्लॉग होता है उसमें क्या होना चाहिए, टाइटल सबसे पहले, द मेन टाइटल और हेडिंग और हेडलाइन और वट एवर जो भी पोस्ट है आपका किस बारे में लिख रहे हैं। सो ट्राई करना चाहिए कि टाइटल मस्ट बी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और उसको, ताकि जो भी पढ़ रहा है ना उसको वो पढ़कर उसको लगे कि अच्छा, क्योंकि आपके आई थिंक सो ब्लॉग के टाइटल से ही आपको दूसरे बंदे को आइडिया होता है कि इसमें क्या लिखा होगा और क्या बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, ताकि मुझे इसको पढ़ना चाहिए, वो थोड़ा सा प्रोवोकिंग होना चाहिए कि उसको देखकर लगे अगले बंदे को कि आई शुड स्पेंड माय सम टाइम ऑन दिस, कि मैं इसको पढूं, ठीक है। और फिर आ जाता है बॉडी। बॉडी कहते हैं उस पोर्शन को जिसमें आपने अपना जो आप थिंकिंग रखते हो उसके बारे में आप उसको पूरा एक्सप्लेन करो। ट्रैवल व्लॉगिंग आजकल बहुत है लोगों को, ठीक है,
मैं अक्सर अपने उसमें ज़िक्र भी करती हूँ, मुस्तनसर हुसैन तारड़ के सफ़रनामों का ज़िक्र करती हूँ कि अगर उनके सफ़रनामे अगर किसी ने पढ़ रखे हों या उसने वो पढ़ा हो, तो वो इतना लाइवली इम्पैक्ट देता है, यू फ़ील सो कि आप वहाँ पर हो। आपको ऐसा लगने लग पड़ता है जैसे मैं इस्तांबुल में हूँ, मैं पेरिस में हूँ और कितने कदम चल के इतने यहाँ से ट्रेन मिलती है या ऐसे। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हुंज़ा जाते हैं, पाकिस्तान की डिफरेंट जगहों पर जाते हैं, वो भी इसी तरह से कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को लिखें। तो वो बेसिक आइडिया जिसके बारे में आपका आर्टिकल होता है, वो उस आर्टिकल का, उस ब्लॉग का, उसको कहते हैं बॉडी, द मेन कंटेंट ऑफ द पोस्ट, के आपकी पोस्ट है किस बारे में। परमालिंक एंड द यूआरएल ऑफ फॉर इंडिविजुअल आर्टिकल। परमालिंक मैंने बताया था कि ऊपर तो यूआरएल होता है जिसको आप क्लिक करके आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, जो आपको वेब की तरफ से मिलता है कि भी ये आपका लिंक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है वो अपने आर्टिकल पर पहुंच जाएंगे। यू हैव नो नीड टू सर्च योर ब्लॉग ऑन आवर वेबसाइट कि कहाँ पर मेरा ब्लॉग लिखा हुआ है, एक लिंक क्रिएट हो जाता है। परमालिंक मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये वो चीज होती है कि जब भी कोई उस आर्टिकल को देखकर उसके ऊपर फीडबैक और कमेंट देकर जा रहा है, तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि यार अब मतलब बेशक वो 1 साल बाद आ जाए, कि 1 साल बाद भी एक बंदे ने इस तरह का आपका जो आर्टिकल है उसको देखा है, उसको पढ़ा है और उसके ऊपर वो ये कमेंट देकर गया, सो वो आपको फीडबैक भी देता है। पोस्ट डेट एंड टाइम इन द पोस्ट वाज पब्लिश। अच्छा, फिर उसमें क्या होता है कि एक आपकी तारीख पे लिखा हुआ था। बीबीसी की अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाए ना, आप आज भी देखते हैं कि अगर वो अपना किसी आर्टिकल को जो पहले से पब्लिश कर दिया होता है ना, अगर उसको वो दोबारा से पब्लिश करते हैं कुछ अमेंडमेंट्स के साथ, कुछ नई उसमें चीज होने के बाद, तो उसके स्टार्ट पर उन्होंने ये चीज लिखा होता है कि ये आर्टिकल फलां तारीख को पहली दफा पब्लिश हुआ था और अब कुछ जरूरी उस तरामीम के बाद दोबारा से अपने नाज़रीन के लिए जो है वो, उसके लिए रीडर्स के लिए जो है वो दोबारा से लिखा जा रहा है। सो आपके उसके आर्टिकल के ऊपर डेट और टाइम जरूर होना चाहिए जब वो पब्लिश हुआ, और उसके बाद क्या होता है कि वो पता लगता है। जिस तरह से मैंने कल अपना एक लिखा हुआ ब्लॉग आप लोगों को दिखाया था, उसमें सारी डेटा थी कि वो 2018 में 2 सितंबर को आई थिंक सो वो लिखा गया था। तो ये चीजें हैं जो टाइटल आपका जो है ब्लॉग का वो करता है। और ये अगेन पहली क्लास में भी इस पर बात हुई थी, दूसरी क्लास में भी इस पर बात हुई थी, और आज तीसरी क्लास है, तो मैं उसमें यही चाह रही हूँ कि आप ब्लॉग के बारे में ये जरूर देखें कि ये 4 से 5 चीजें हैं: आइडिया, ऑर्गेनाइजेशन, वॉइस, वर्ड चॉइस, सेंटेंस फ्लुएंसी एंड द प्रेजेंटेशन। और ये इसको आगे तक हम लोग थोड़ा सा साथ साथ डिस्कस कर रहे थे। आइडिया आर द स्टफ ऑफ विच मैसेज आर मेड, कि आपको आइडिया कहाँ से आया, आप किस आइडिया के तहत जो है वो इस आर्टिकल को, इस ब्लॉग को लिख रहे हैं। इफ अगर मैं बात करूं कि मुझे अभी कुछ लिखना है, सो मैं किसके बारे में लिखूंगी, मैं शायद ईद के बारे में लिखूंगी। और जैसा हम कल उसमें जिक्र कर रहे थे कि बहुत ज्यादा एक डिस्कशन मिल रही है स्लॉटरिंग के हवाले से कि जानवरों को ज़िबा नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक सो ये एक बहुत आइडिया है, आजकल हर कोई इसके बारे में पढ़ना चाहता है कि हाँ हमें पता लगे कि क्या वाकई में जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये क्लेम कर रहे हैं इस बात को कि जी जिस तरह से मुसलमान हलाल मीट और ये स्लॉटरिंग और ये हो रही है, सो बहुत जल्द जो है वो हमारी जो जमीन की ये यहाँ से हैं, ये ऐसे जो हैं जानवर जिनकी हम कुर्बानी करते हैं, गोश्त खाते हैं, ये नापैद हो जाएंगे, इनकी अफजाइश में कमी आ रही है। सो मेरे नजदीक ये आइडिया मुझे क्लिक कर रहा है कि आई शुड राइट समथिंग ऑन दैट, और आई थिंक सो शायद आजकल मैं इसी के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना चाह रही हूँ। सो मेरी नजर से इस वक्त वही टॉपिक गुजरेंगे जो इसके ऊपर लिखे हुए हैं। सो हर इंसान की चॉइस डिफरेंट है, अलग है, तो वो ही आर्टिकल पढ़ता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन लोगों को लगता होगा ऑर्गेनाइजेशन लाइक कंपनी वाली ऑर्गेनाइजेशन, की मैंने अपने पहले सेशन में भी ये स्लाइड शेयर की थी आप लोगों के साथ। ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइज है अपने आर्गुमेंट को ऑर्डर देना, उसकी मैपिंग करना, उसको तरतीब देना कि मैंने पहले ये बात कर बतानी है, फिर इस बात को मैंने इसको दूसरी चीज के साथ लिंक करके ये बताना है, देन मैंने उसको तीसरी बात के साथ लिंक करके इस तरह से उसको लेकर चलना है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्डर करना अपने स्टफ को, अपने आइडिया को लॉजिकली। इस तरह से मैंने कल एक बहुत जबरदस्त मुझे एग्जांपल यही स्लॉटरिंग की लग रही है अभी भी, टू एक्सप्लेन दिस आइडिया, कि मैंने पढ़ा कहीं पे सबने कहा जी ये स्लॉटरिंग हो रही है और ये नहीं जो है साइज रहेगी, आगे जो इनकी ब्रीड है वो कम हो जाएगी और ऐसे वैसे ही हमारे प्लानट के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने ये पढ़ा, तो मैंने वाकई में उस वक्त मैं सोच रही थी कि अच्छा शायद वाकई ही में ऐसा हो भी सकता है, जिस तरह से इतना ज्यादा मीट बन रहा है, स्लॉटरिंग हो रही है, हो सकता है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज क्लेमिंग दिस, तो माइट बी चांसेस हैं कि हो सकता हो कुछ ऐसा हुआ। तो लेकिन फिर साथ ही मैंने एक और आर्टिकल पढ़ा, ऐसा ही एक ब्लॉग पढ़ा, ऐसे ही लिखा हुआ था, आई थिंक सो इनर पाकिस्तान के नाम से कुछ है वो,
उस पेज पे, फेसबुक पेज पे। तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से उस बंदे ने अपने आर्गुमेंट को स्ट्रांगली डिफेंड किया हुआ था, और उसने वो सारे वाकयात कि जब आप बुल फाइटिंग करवाते हैं तब कोई खतरा नहीं है जानवरों को। जब आप उन्होंने उसने माजी के 3 से 4 वाकयात ऐसे उठाकर बताया हुआ था कि तब इतनी गायों को हलाल किया गया। इंडिया, उन्होंने सबसे ज्यादा कहा था कि इस वक्त सबसे ज्यादा इस पर बात करने वाला इंडिया है, जबकि इंडिया किस मुंह से बात कर सकता है, जबकि आज के दौर में सबसे बड़ा मीट सप्लायर इंडिया खुद है। तो इंडिया को अगर इतना ही मसला आ रहा है स्लॉटरिंग से, तो पहले अपने मुल्क में स्लॉटरिंग को बंद करें। तो क्या हुआ कि उसने अपने आर्गुमेंट को स्टेप बाय स्टेप चीजों और रियल फैक्ट्स के थ्रू जो था वो अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट किया लॉजिकली, कि मैं अगर ये बात कह रहा हूं तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। फिर आ गया जो थी हमारे पास वॉइस इज टोन। लोगों को लगता है कि सिर्फ बात करने की एक वॉइस होती है। मैं अक्सर जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उन सबके साथ मैं एक बात जरूर शेयर करती हूँ कि जब भी आप ब्लॉग लिखें तो उसका स्टाइल और सीन इस तरह से होना चाहिए कि वो दूसरे बंदे को लग रहा हो कि ये मेरे सामने बैठकर मुझसे बात कर रहा है। तो उसका भी जो उतार चढ़ाव है अल्फाज का, उसकी जो राइम बन रही है वो इस तरह से बन रही हो कि जो दूसरा बंदा उसको पढ़ रहा है उसको लगे कि ये बंदा मेरे सामने बैठ के मुझसे बात कर रहा है। वर्ड चॉइस लोगों को लगता है कि बहुत, अगर हम भारी भारी अल्फाज लिखेंगे ना और उस पर बात करेंगे तो ये बहुत कोई हमारी ऑथेंटिसिटी को बढ़ाएगा, बट आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि जितना सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आप बात करेंगे, जितना सिंपली अपना आइडिया कन्वे करेंगे, वो बहुत लंबा भी लिखा हुआ होगा ना, तो अगर बहुत सिंपल और आसान अल्फाज में लिखा हुआ है और एक सिमेट्री के थ्रू वन बाय वन उसको बहुत डेकोरेट करके और बहुत ओरिएंटेड बनाकर लिखा गया तो उसको वो आराम से पढ़ लेंगे। कभी भी कोशिश करें कि जो आपका मैसेज है वो इफेक्टिव मैनर्स में जाए, बहुत इजी लैंग्वेज में जाए, और सेंटेंस फ्लुएंसी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपने एक पैराग्राफ में एक बात की, अगर आपने एक सेंटेंस आपका और था और वेरी नेक्स्ट सेंटेंस इज क्वाइट डिफरेंट देन द प्रीवियस वन, सो वो भी एक बहुत ज्यादा जंप नहीं आए। कोशिश करें कि राइम आए, फ्लुएंसी आए, इजी जो है वो एक स्लाइड थोड़ा सा उसको फील हो रहा हो, वो एकदम से जंप ना लग रहा हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन, फिर मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। अगर आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक एक पूरा बॉक्स बना दिया ना ब्लॉग को, तो वो उसकी कुछ पता ही नहीं लग रहा कि इंपॉर्टेंट बात कहाँ से शुरू हुई। कुछ अल्फाज को बोल्ड करें, बीच में कलर चेंज करें टू जस्ट मेक इट मोर रिप्रेजेंटेड, कि यार ये थोड़ा सा अच्छा लगे, इसका जो ऑर्डर है, जो इसमें अट्रैक्शन है वो ज्यादा लगे। इंट्रोडक्शन का एक अलग पैराग्राफ बनाए, मेन बॉडी का फिर नए सिरे से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा हो। फिर कुछ सवालात वाला पोर्शन है तो वो सवालात बेशक बुलेट्स में बना दें, उसको कुछ इस तरह से प्रेजेंट करें कि लगे कि अच्छा ये सवालों वाला पोर्शन है। फिर अपने इसको सपोर्ट करने के बाद एंड पे कंक्लूजन दें, बहुत अच्छे तरीके से कंक्लूजन दिया हो। राय अगर पूछी हुई है तो बहुत अच्छे से राय पूछी हो, मतलब को पता लग रहा हो कि यहाँ से बात शुरू हो गई, ये बात खत्म हो गई, नए पैराग्राफ में एक नई बात है, कंक्लूजन वाला पैराग्राफ बिल्कुल से अलग है। अगर वो स्टार्ट से लेकर एंड तक एक बॉक्स फॉर्म आपने उसकी बना दी है तो दैट इज लाइक, वो थोड़ा सा देखने में लगता है कि यार इसको प्रेजेंटेशन ही अंदर लिखना तो दूर की बात, उसको यही नहीं पता कि इसने चीजें अरेंज किस तरह से करनी है। वाइल राइटिंग ब्लॉग, आपने ये भी मेरी पहली प्रेजेंटेशन का पोर्शन है। ये तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट 4 से 5 चीजें हैं। कल भी इसका WIIFM के कॉन्सेप्ट का मैंने जिक्र किया था कि व्हाट्स इन इट फॉर मी। जो रीडर है वो ये सोच रहा होता है कि मैं ये आर्टिकल क्यों पढूं। सो आपने जब भी कुछ लिखना है, आप कुछ ऐसा लिखें कि आपको लगे कि दूसरा बंदा इसको पढ़ना चाहता है, इस टॉपिक के बारे में जानना चाहता है। अगर मैं आज ऑस्ट्रेलिया में लगने वाली आग के बारे में ब्लॉग लिखती हूँ तो कोई पढ़ेगा उसको? क्या किसी का कोई इंटरेस्ट होगा उसमें? ऑब्वियसली कोई स्पेसिफिक लोग जो पुराने माजी के वाकयात में इंटरेस्टिंग हो वो तो उसको कर लेंगे, लेकिन ज्यादा लोग उसको नहीं अप्रिशिएट करेंगे कि इसको अब याद आया, व्हाई दिस पर्सन इज सो लेट, और इसने अगर अपना, और स्पेशली अगर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है तो वो पढ़ने वाले को या देखने वाले को ये लगेगा, अब तो वेबसाइट ही उसको अप्रूव नहीं करेगी कि आपने इतना भोंडा टॉपिक और इतने टाइम के बाद आपको अपनी राय देना या कुछ भी चूज करना है, इस पे याद आया। आप कुछ उस पर लिखें जो करंट चल रहा है, जिसको आज के आम हालात से रिलेट किया जा सकता है, जो WIIFM के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहा हूँ। व्हाट्स इन इट फॉर मी, रीडर यही कहता है। मैं भी कोई आर्टिकल पढूं, आप भी कोई पढ़े, मैं इसको ये सोच के पढूं कि व्हाई आई शुड रीड दिस, व्हाट्स न्यू इन दिस फॉर मी, आई थिंक सो। तो वो यही है कि जब भी आप कुछ करें तो आप ऐसा लिखें कि उसके बीच में WIIFM का जो कॉन्सेप्ट है, ब्लॉगिंग का ये कॉन्सेप्ट है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। मेक इट वैल्यूएबल एंड वर्थ वाइल, डोंट वेस्ट पीपल्स टाइम।
एक ये बात होता है कि चलें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, लोगों ने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन जब लोगों ने उसको पढ़ा तो उसको रियलाइज हुआ कि यार इट वाज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैंने ये पीस ऑफ राइटिंग क्यों पढ़ा, मुझे आई कुड स्पेंड दिस टाइम समवेयर एल्स फॉर अ गुड रीजन, फॉर अ गुड कॉज, मैंने ये क्या कर दिया। आप कोशिश करें कि इसको इस तरह से लिखें कि वो लोगों को पढ़कर ये ना लगे, लोग पढ़कर ये फील हो कि हाँ मतलब ये इंफॉर्मेटिव था, देयर वाज समथिंग इन दिस फॉर मी। proofread for typos and clearing grammatical mistakes। अच्छा, टाइपो बहुत होता है, टाइपो कहते हैं लिखते वक्त जो कोई आपसे गलती हो गई हो। उर्दू का कुछ अल्फाज हैं जिस तरह से हम सबका, मैंने जो उर्दू का प्लेटफॉर्म आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक गाइडलाइन दी हुई है उसके ऊपर के साथ को इकट्ठा ना लिखा जाए, के को अलग लिखा जाए, साथ को अलग लिखा जाए। कोशिश करें, क्योंकि जिस पोर्शन को यूज करते हुए, जिस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हम लिख रहे होते हैं, वो टोटली और होता है, और वो जब जाता है कन्वर्ट होता है दूसरे मीडियम में तो उसकी लैंग्वेज टोटली कुछ और हो जाती है। जस्ट ट्राई करें कि आप उसको इतना अच्छे से बना के करके लिखें कि उसकी जो टाइपोज हैं, यानी कि जो टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, वो बहुत कम से कम रह जाए, ग्रामर की मिस्टेक ना हो, पैराग्राफ लाइन स्टार्ट किसी और चीज से की और एंड किसी और चीज से। कोशिश करें कि बार बार उसको पढ़ें। मेरा ये मानना है कि जब आप कोई लिखी हुई चीज बार बार पढ़ते हैं ना, तो उसमें करेक्शन की और ज्यादा जो है ना वो गुंजाइश पैदा होगी। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, शॉर्ट लिखें, ये ना करें कि जो लॉन्ग है वो आप, अगर एक बात है मैंने कुछ पढ़ना है तो उसको मैं स्क्रॉल डाउन करके देख लूंगी, मैं कहूंगी इतना लंबा, बेशक वो मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक हो, बेशक वो, मैं बीबीसी के बहुत लंबे लंबे आर्टिकल पढ़ लेती हूँ, 28-28 सफ़ों के भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे पता होता है कि यार बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन बीबीसी के भी कुछ एक दो आर्टिकल्स ऐसे हैं कि जो अपनी लेंथ की वजह से मैं उनको नहीं पढ़ पा रही। तो कोशिश करें कि व्हेन यू आर राइटिंग तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके उसको समरी उसकी बनाकर लिखें, इतना लंबा लेंथी ना लिखें, स्पेशली व्हेन यू आर एंटरिंग टू राइट ब्लॉगिंग। तो कोशिश करें कि उसको इतना सिंपल शॉर्ट और उसकी जो पेस है वो इतनी मीडियम रखें कि रीडर को भी डाइजेस्ट हो जाए और आपको भी डाइजेस्ट हो, बिकॉज द लॉन्ग यू विल राइट देयर विल बी लाइक मोर चांसेस टू हैव टाइपो एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन दैट। सो करें एंड कीप इट लाइवली एंड इंटरेस्टिंग। आपने कभी कुछ पढ़ा जिसमें वो बड़ा लाइवली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं कि आप पढ़ने वालों से सवाल मैं रखता हूँ, या ये आप भी कर सकते हैं, हाँ ये ग्रीन शर्ट वाले भी। अब वो जिस बंदे ने ग्रीन शर्ट पहनी है ना, अल्टीमेटली वो उसको लगेगा कि ओह ये बंदा तो मेरे बारे में बात कर रहा है, हालांकि उसने तो पता नहीं कितना पहले वो आर्टिकल लिखा हुआ होगा। उसको लाइवली बनाएं, इंटरेस्टिंग बनाएं, सवाल लिखें, थोड़ी सी उसकी स्टार्ट में तनकी वो बनाएं, तमहीद बांधें कि आज मैं इस ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो बड़ी देर से मैंने सोचा हुआ था और फाइनली फिर मेरे पास कुछ वक्त नहीं था, क्योंकि ब्लॉगिंग है ले मैनर्स के बारे में ना, कि आप उसको बहुत आराम से एक बहुत कॉमन लैंग्वेज में, बिल्कुल आम लोगों वाली जुबान में इसको लिख सकते हैं। इसके you do not have to be like very hi-fi in any kind of medium you are using, like whether it's English, whether it's Urdu, कोई नहीं, blogging is all about, especially हाँ it requires little professionalism when it comes for like business blog, और वो स्पेशली जो वेबसाइट्स के लिए आपको पे करके लिखवाए जाते हैं उसमें हो सकता है। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और वो अपनी मर्जी से किसी टॉपिक पे लिख रहे हो तो उसमें आप अपनी मर्जी का तौर तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ जी, और सबसे कोशिश करना चाहिए कि तमहीद का मैंने कहा है, मैंने अक्सर, मेरे पास एक आर्टिकल आया था थोड़े दिन पहले जो कि मैं बताती हूँ लोगों को लिखने करने के लिए। तो मेरे पास एक आर्टिकल, मैंने स्टूडेंट से कहा कि आपने स्टार्ट में एक तमहीद बांधनी, लेकिन वो 160 सेकंड का मैंने क्वेश्चन बताया था कि दैट शुडंट बी मोर देन 160 सेकंड। 3 and 4 लाइंस आर मोर देन इनफ टू क्रिएट इंटरेस्ट, क्योंकि अभी आपका जो पहला होता है ना 160 सेकंड का पोर्शन, वो डिसाइड कर देता है कि रीडर आपके कंटेंट के ऊपर टिक रहा है या वो चला जाएगा, वो उसको बीच में ड्रॉप कर देगा। वो इतनी ज्यादा लंबी तमहीद लिखी थी कि आइडिया बहुत जबरदस्त, उसको अच्छे से किया भी गया था, लेकिन वो इतनी लंबी तमहीद बांधी कि मुझे एकदम से लगा कि मुझे कोई नसीहतें कर रहा है। मैंने उसको छोड़ दिया बीच में। तो मैंने उससे कहा कि बच्चे मेक इट लिटिल शॉर्ट, आप तमहीद बांधे स्टार्ट में, लेकिन वो 160 के पैराए में ही रहे, तो वो चीज ज्यादा बेहतर है। 5 W's का कॉन्सेप्ट है, व्हाई, हु, व्हाट, व्हेन एंड वेयर, कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ और किस बारे में कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ और कहाँ बैठ के कर रहा हूँ। ये आपके बारे में जरूर जो चीजें हैं ना, पब्लिशिंग जो है वो उसको शॉर्ट होना चाहिए, उसमें फ्रीक्वेंसी का, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इसमें फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। कोशिश करें कि रेगुलर लिखें, आप हर हफ्ते लिखें, बजाय इसके आप इतना लंबा गैप डाल के और फिर लिखें जब रीडर
आपको भूल भी गया हो सकता है आपके एक आर्टिकल के बाद, एक अच्छे ब्लॉग के बाद वो वेट कर रहा हो कि अच्छा यार इसी से बारे में ये बंदा अगली बार भी लिखेगा तो आई विल रीड, लेकिन आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि जो आपका रीडर था, जो वेट कर रहा था आपके नेक्स्ट शाहकार का, वो आपने लिखा ही नहीं, और वो किसी और की, उसको कुछ और अच्छा मिल गया, उसने उसको पढ़ना शुरू कर दिया या उसको सब्सक्राइब कर दिया। यूज कीवर्ड्स, कीवर्ड्स मैंने ये कहा है, कल भी मैंने अपने आर्टिकल के एंड पे टैग्स दिखाए थे कि आप जब लिखें आर्टिकल तो उसमें जो टैग्स हैं वो जरूर, मतलब वो वर्ड हो सकते हैं, अगर मैं आज ये स्लॉटरिंग वाला लिखूं तो मैं इसमें कीवर्ड्स का ध्यान रखते हुए लिखूंगी कि वो चीज जिसको लोग आजकल सर्च कर रहे हैं, कोशिश करें कि वो अल्फाज जो टॉपिक ऑफ द टाउन है उसके ऊपर लिखें, तो आपका मैक्सिमम चांसेस हैं पब्लिश हो जाने के भी, और मैक्सिमम चांसेस हैं कि लोग उसके ऊपर आकर उसको रीड भी करें, उस पर स्टे भी करें, उस पर कमेंट भी दें, आपको फीडबैक देकर जाएं। सो अगर आप कुछ ऐसी चीज लिख देते हैं जो कि बिल्कुल ही आप लगा लें कि आउट ऑफ द बॉक्स है वो चीज, वो बिल्कुल भी आपको जो रीडर है उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या चीज लिखी हुई है, और तो वो उसको बिल्कुल भी जो है वो पढ़ेगा नहीं। अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट रखें, डू नॉट स्पीक जॉर्गन, जॉर्गन मतलब वो हम कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कजन लोगों में आपस में हम लोगों ने कोई वर्ड्स बनाए हुए होते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो लफ्ज जो मैं मुझे समझ आता है वो जो रीडर है उसको भी समझ आ रहा हो। और एक ये भी आइडिया मैंने दिया था नेक्स्ट में जो लिखा हुआ है कि एक आर्टिकल आपका या एक जो आपका वो कह सकते हैं क्या उसे कहते हैं ब्लॉग है, वो एक आइडिया के ऊपर होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि मैं ये तो सोच रहा था इसके साथ साथ मैंने सोचा मैं ये भी, तो वो आपने क्या किया कि जो रीडर है ना उसको डबल माइंड कर दिया, वो कहेगा कि यार ये खुद ही बंदा एक बात को सपोर्ट कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है, ये खुद कंफ्यूज है। सो कोशिश करें कि आप एक आइडिया, एक लाइन, एक थिंकिंग को लेकर लिखें ताकि रीडर को लगे कि आप इस साइड पर फॉल करते हैं। अगर आपने मिडिल पे रख के किया वो भी ठीक है, लेकिन उसके लिए ज्यादा मुश्किल चीजें हो जाएंगी आपको, कि आपने राइट वाली भी बता दी बातें, लेफ्ट वाली भी बता दी, और फिर रीडर पर छोड़ दिया कि आप सबका इस पर क्या कहना है। इसको कहते हैं कंपैरिजन, ये भी वन ऑफ द फॉर्म है ब्लॉगिंग की। कंपैरिजन के बारे में भी हम लोग देते हैं कि कंपैरिजन करके बताते हैं, पहले ये होता था अब ये होता है, इस पर आपका क्या कहना है। सो स्पून फीड देम, ये रीडर को जरूर इस पे ये अभी जो मैंने एग्जांपल दी है कि स्पून फीड, आप कुछ ऐसा लिखें, कुछ ऐसा हमको बताएं कि जो रीडर है उसको फील हो कि हाँ ये तो मेरी भी तो यही राय है। जिस तरह से मैं अपनी बात कर लेती हूँ, मैंने जो कल आर्टिकल पढ़ा तो मुझे पहले आंसर नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मैंने 4 से 5 ऐसे इंसिडेंट पढ़ लिए आर्टिकल के बीच में कि वाकई में जब बुल फाइटिंग आप लोग करवाते हैं पूरे लोग, आप लोगों को, हम तो सिर्फ एक अपने मजहबी फरीजे को सरंजाम दे रहे हैं, आप लोग तो लोगों को मरवाते हैं, वो उनके आगे भागते हैं, किसी की कमर टूट जाती है, किसी की पसलियां टूट जाती हैं। सो तब आपको नहीं याद आता कि दिस इज नॉट रॉन्ग, एथिकली ये गलत है, आपको हमारी स्लॉटरिंग के टाइम पे। तो मुझे यही है कि मैं उनसे यही कहूंगी कि ये क्या हो, मेरा स्पून फीड हो गया ना, मेरी एक राय कायम कर दी, उस जिस भी शख्स ने वो लिखा था उसने मेरी एक राय कायम कर दी है, और अब क्या होगा कि मेरे लिए एक स्पून फीडिंग हो गई कि हाँ मैं भी सोचूंगी कि हाँ हाँ बिल्कुल वाकई में ऐसा ही तो होता है। सो आप भी जब लिखें तो इस तरह से अपना आपका आर्गुमेंट इतना स्ट्रांग हो, इतना स्ट्रांगली बिल्ड हो कि वो रीडर को लगे कि इसने इतने जबरदस्त फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखे, इस बात को, अपने आर्गुमेंट को, अपनी स्टेटमेंट को सपोर्ट किया है कि हाँ वाकई में ऐसा ही तो होता है। और राइट लाइक यू टॉक, ये WIIFM 5 वाइज, और ये 4-5 चीजों में ना ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये राइट लाइक यू टॉक। आप ऐसे लिख रहे हो जैसे आप बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरा जो ब्लॉग बनाने का तरीका है वो इस तरह से रीडर को लगे कि ये मुझसे बात कर रहा है, दिस पर्सन इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी। To sum up, keep your copy lively, factual, tight, clear, short, and search engine optimization. Search engine optimization SEO का मैंने आपको बताया कि वो लफ्ज इसको आपको लग रहा हो कि लोग इसको सर्च कर रहे हैं, कोशिश करें कि उन अल्फाज को अपने उसका हिस्सा जरूर बनाएं ताकि आपका आर्टिकल जो है, आपका ब्लॉग जो है वो रिकमेंडेशंस में जरूर जाए। ब्लॉगिंग साइट्स जी, ये वैसे वर्डप्रेस, blogger.com एंड टम्बलर, ये 3-4 चीजें, लेकिन ये इंग्लिश कंटेंट के लिए है। सो इनिशियली अगर आप उस पर लिखना चाहते हैं तो इनके तरह थोड़े स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई हैं। मैंने कुछ लिंक सेंड किए थे, उसमें इंग्लिश कंटेंट राइटिंग के लिए भी पोर्शन है, इवन जो उर्दू पॉइंट है वो भी आपको आपकी इंग्लिश कंटेंट राइटिंग का जो है वो पोर्शन देता है कि अगर आप इफ यू वांट टू राइट इन इंग्लिश तो आप उसमें इंग्लिश पर भी लिख सकते हैं। ये बेसिक है।
और ये जो टाइप ऑफ ब्लॉग्स क्या हो सकती हैं, ठीक है, बाइगनर हो सकता है, पर्सनल ब्लॉग हो सकता है, कॉर्पोरेट ब्लॉग्स हो सकते हैं, मीडिया के हो सकते हैं, क्वेश्चन ब्लॉगिंग जिसमें क्वेश्चन होता है कि मैं ये सोच रही थी, मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ इस बात के बारे में, मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए लेकिन नहीं, लेकिन आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। फिर मैंने इंफॉर्मेशन के बारे में भी बताया था लास्ट क्लास में कि इंफॉर्मेशन के भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकते हैं, कोरोना वाला ब्लॉग लगा लें, काफी सारे लोगों ने जब कोरोना आया था तो उसकी एसओपीज के बारे में बहुत जबरदस्त ब्लॉग्स लिखे जा रहे थे, इवन मास्क को वियर करने का तरीका भी जो था वो पिक्चर्स के थ्रू, ब्लॉगिंग इज नॉट अबाउट आप लिख ही रहे हैं, पिक्चर्स ब्लॉग भी होते हैं, वो पिक्चर्स जो आपको बता रही हैं कि हाउ टू एक्ट, वो भी तो कम्युनिकेट कर रही है ना, एनी मीडियम विच कम्युनिकेट, इट कुड बी अबाउट लाइक वर्बल ऑरल और थ्रू पिक्चर्स कुछ भी, सो वो पिक्चर्स के ब्लॉग भी आए थे कि इस तरह से आप इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर्सनल ब्लॉग में लिखा हुआ है कि ये आपकी डेली हो सकती, डायरी हो सकती है, कमेंट्री टाइप हो सकता है, कॉर्पोरेट, और ये जो है वो प्राइवेट और मोस्ट उसमें बिजनेस पर्पसेस के लिए लिखा जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर में। क्वेश्चन इज अ टाइप ऑफ ब्लॉग दैट आंसर क्वेश्चन। हाँ जी, ये देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि आप क्वेश्चन लोगों से पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज जो न्यू है वो ये है कि आप किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है और आप उसको आंसर भी एक ब्लॉग के थ्रू दे रहे हैं, यानी कि किसी और का ब्लॉग अपलोड हुआ था और उसने उसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए थे, तो आपने सोचा कि बजाय मैं कमेंट में जाके आंसर करूं, मैं इस बात को बेस बनाते हुए इसका एक आंसर के ऊपर जो है ना वो एक ब्लॉग लिखता हूँ। केसी फ्लान ने थोड़े दिन पहले मेरी नजर से एक आर्टिकल इन साहब का गुजरा, उसमें उन्होंने कुछ इस तरह से बात की हुई थी और उसमें उन्होंने एक सवाल ऐसा पूछा था, तो मैंने सोचा मैं भी उसके ऊपर लिखता हूँ, मेरा इसके ऊपर ये कहना है, मेरा इस पर ये मानना है, ये वो करके आप उसका आंसर लिखते हैं। सो क्या हुआ कि एक पोस्ट से उसका हो गया। मीडिया टाइप इसमें कुछ भी आ सकता है, लिंक ब्लॉग आ सकते हैं, स्केच ब्लॉग आ सकते हैं जिसमें स्केचिंग के थ्रू एक्सप्लेन किया होता है, फोटो ब्लॉग्स आ सकते हैं, मीडिया में यूजली जो है वो इस तरह के चलते हैं। Biogener, some blogs focus on particular subjects such as political blog, travel, house, fashion. ये Biogener है। Types of blog again political, personal, business, educational, sports, social, ये वही types हैं। और creating an online persona और blog, choose the, अच्छा ये फिर again कुछ है कि अगर आपने लिखने का सोच ही लिया है, सो ये पिक्चर भी बड़ी जबरदस्त इसको डिपिक्ट कर रही है कि समटाइम्स दिखने में कोई चीज और होती है लेकिन जब उसको हम प्रेजेंट करते हैं तो वो और तरह की होती है। चूज अप्रोप्रिएट टोन टाइप ऑफ योर ब्लॉग, आप चूज कर लें कि मैंने इसको प्रेजेंट में रहकर लिखना है, अगर आप ट्रैवल के बारे में लिख रहे हैं तो आप उसको पास्ट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। डिफाइन टारगेट ऑडियंस, मैं किन के लिए लिख रहा हूँ, फैशन के लिए लिख रहा हूँ तो यंगस्टर्स होंगे, और किस तरह के लोग होंगे, ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ तो कौन से लोग होंगे, अगर मैं मेल ड्रेसिंग की बात कर रहा हूँ तो ऑफिस गोइंग के लिए मैं सेपरेटली एड्रेस कर सकता हूँ, और अगर जैसे ईद आ रही है तो ईद के ऊपर मैं क्या सजेशंस दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। डू रिसर्च किए बगैर, मेरा नहीं मानना है, मेरा मेरा क्या अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हैं आप, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस को एक लॉजिकली जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको माजी का कोई प्रीवियस इंसिडेंट, कोई आपके सर्कल में हुआ कोई ना कोई आपको इंसिडेंट जरूर निकाल कर रिसर्च करके उसको सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। स्पेसिफिक द ऑब्जेक्टिव कि मैंने क्यों लिखा है, टाइटल उसका, और डेवलप डिस्टिंक्ट राइटिंग स्टाइल, एक जबरदस्त तरीका आपका राइटिंग स्टाइल का हो। बड़े सारे लोग हैं वो अगर वो शेर बोलता तो वो कहते हैं कि ये किसका शेर हो सकता है, तो वो शेर का जो तरीका है ना उससे गैस कर सकते हैं कि ये टाइप ऑफ जो पोइट्री थी ना ये फ्लां पोइट की थी। सो आप भी अपना कोशिश करें कि आपका अपना एक जो है ये कुछ आगे है जी, वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए, अपडेट द ब्लॉग, ये भी होता है वंस यू हैव रिटन अ ब्लॉग तो उसके बाद आपने कुछ और पढ़ा और आपको लगता है कि उसमें और बीबीसी कितना बड़ा इदारा है, मतलब देखिए बीबीसी तो उनके पास तो ऐसा आर्काइव है कि किसी के पास नहीं हो सकता, लेकिन वो भी अपने ब्लॉग अपडेट करते हैं, लिख लिया कुछ उसमें और उनको अच्छा लगा या कुछ और चीज। कंपनी पॉलिसी की बात ले लें, एक कंपनी आपको ऑफर क्या कर रही है इस बात को ले लें, ठीक है, उन्होंने उसके ऊपर एक ब्लॉग बना दिया, लेकिन लेटर ऑन दे गॉट टू नो दिस कि नाउ वी हैव, जैसे अगर हम मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो स्टार्ट में हमारी कंपनी कुछ और करती थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ट्रेनिंग्स में भी आए, तो नाउ व्हाट वी आर थिंकिंग कि हम जो हमारा वेबसाइट का ब्लॉग है जिसमें हमने अपनी सर्विसेज बताई हुई थी उसको हम अपडेट करके और चीज की तरफ ले जाएं। इनवाइट कमेंट्स फीडबैक, बायो ऑफ द ब्लॉगर, ये मैंने कल जब सबको अपना ब्लॉग दिखाया था तो उसमें मेरा एक बायो जरूर लिखा हुआ था, मेरा नाम लिखा हुआ था और दीवाने खास में जी मेरा पब्लिश हुआ है, स्पेशली क्राइटेरिया लिखा हुआ था, दैट मैटर्स अ लॉट कि अगर आपको ब्लॉग ने आपका ब्लॉग पब्लिश भी हुआ है तो वो किस चीज में हुआ है, रेगुलर में, आम में, दीवाने खास में, इधर उधर की बातें या ऐसे मजाफाती बोल लेते हैं मतलब जनरल टॉक को ऐसे।
इस तरह की जो चीजें थी वो आपके उसमें आती हैं। ब्लॉग टिप्स जो हैं, पोस्ट रेगुलरली, स्टार्ट में बोला था डू नॉट डू दिस कि आपने एक बार लिख लिया कि उसको आप भूल जाएं, और स्टिक विद वन ओनली अ फ्यू स्पेसिफिक विनर्स टू टॉक अबाउट। ये नहीं कि अगर मैंने 4-5 ब्लॉग लिख लिए फैशन के ऊपर और नेक्स्ट में लिख दूं फूड के ऊपर, तो जो मेरे जो थोड़ी सी ऑडियंस जनरेट हो रही है, ऑडियंस बिल्ड हो रही है, वो कहेगी कि लो हम तो इसको पढ़ते थे फैशन के लिए, अब ये जो है वो उस पर भी लिख रही हैं। कोशिश करें कि अपना एक ही नीश को चूज करें और उसी को इतना स्किल्ड हो जाए आप उसमें कि लोग कहें कि अगर फूड की बात है तो मैं तो इस शख्स को ही पढ़ूंगा, अगर ट्रैवल की बात है तो मैं इसको ही पढ़ूंगा। मुस्तंसर हुसैन तारड़ को अगर आप, मैं कहती हूँ आप उनको पढ़ के देखिए, जो उन्होंने ट्रैवल ब्लॉगिंग के ऊपर मतलब बुक्स लिख दी है ना उन्होंने, आप सोच ही नहीं सकते। वो भी बहुत और भी बहुत सारे काम उन्होंने किए होंगे, लेकिन उनका स्पेसिफिक जो उनकी नीश बन चुकी थी वो ये थी कि बहुत जबरदस्त। मंटू को देख लें आप, मंटू के अफसाने आप देखें कि क्रिटिसिज्म का बाप अगर उसे कहा जाए तो वो गलत नहीं है, कि किस तरह से सोसाइटी क्रिटिकल थिंकिंग आप देखिए मंटू ने किस तरह से की। क्या किसी भी बात को वो एक्सेप्ट करते थे? वो बता नहीं, वो हर बात में उनके, तो वो मंटू की एक अपनी वो बनी हुई। तो जस्ट ट्राई करें कि आपकी भी जो है ना वो एक स्पेसिफिक विनर जो है वो बन चुकी हो। यूज अ क्लीन एंड सिंपल थीम इट इफ ऑल एट ऑल पॉसिबल। कोशिश करें सिंपल लिखें, ऐसे ऐसा ना लिखें कि उसे पढ़ने वाले को समझ ही ना आए। एंजॉय अ ब्लॉग फॉर फन, कमेंट ऑन अदर पीपल्स ब्लॉग एज दे नॉर्मली विजिट बैक। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन बात है कि हम ये ना करें कि मेरी ब्लॉग पे किसी का पोस्ट नहीं आया है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसा मैंने कुछ लिखा है ना, तो नीचे लोग नीचे अगर लिखते हैं कि इसी के ऊपर मैंने भी लिखा है, उसका लिंक ये है, तो मैं क्या करती हूँ उस लिंक को क्लिक करती हूँ, जाके पढ़ती हूँ, फिर उसके ऊपर कमेंट करके आती हूँ कि हाँ आपने भी अच्छा लिखा हुआ है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती, लेकिन मैं आपकी राय का एहतराम करती हूँ। क्या होता है, कोशिश करें कि दूसरे लोगों के ऊपर पोस्ट को पढ़ें, उस पर जाके करें। ये कुछ टिप्स हैं, ये पिक्चर के थ्रू आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, इसमें कुछ था सचेस बताने वाला नहीं, टाइम कम है। अच्छा, ये मैंने हाउ टू मेक मनी वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम खुद से ऐड करके बताया था कि बच्चे कहते हैं जी हम ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो ये मोनेटाइज अगर आपकी वेबसाइट हो जाती है तो ये है सीपीसी और सीपीएम, या आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने वाले आपको बताते हैं कि क्लिक पर माइल जो उसका हिसाब है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको 1000 अगर व्यूज आपकी उस पर ब्लॉग पर आए हैं तो आपको कितने पैसे मिल सकते हैं। और फिर सेल्फ प्राइवेट एड्स, बहुत सारे लोग हैं जो अपना आर्टिकल लिखते हैं तो उसके नीचे उन्होंने एक ऐसे किसी बिजनेस के बारे में या किसी खास तौर पे स्पेसिफिक उसके बारे में लिखा हुआ था कि नीचे ये चीजें मौजूद है। सेल डिजिटल प्रोडक्ट, आप अपने आर्टिकल अपने वेब या अपने जर्नल के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट की पिक्चर्स लगाएं, तो देखने वाले को, जो भी कंपनी का मालिक है, उसको होगा कि मेरा एड इस वेब ने लगाया या इस ब्लॉगर ने लगाया, तो अल्टीमेटली वो आपको स्पेसिफिकली पे करना शुरू कर देंगे। यूज एज ए कंटेंट मार्केटिंग टूल फॉर योर बिजनेस। यस, अमेजोन, बहुत सारे लोग जो हैं वो अमेजोन के ऊपर आज लिख रहे हैं और अमेजोन के एड्स उनको फ्री में मिल रहे हैं। और क्या हो रहा है कि जितने लोग अमेजोन का लिखा हुआ आर्टिकल उस शख्स का पढ़ते हैं, और अगर कोई अमेजोन के ऊपर उस पर क्लिक कर लेता है उस कंटेंट के थ्रू, तो क्या होता है कि वो कंपनी या वो ब्रांड या वो ऐप जो है वो आपको उसमें से आपका शेयर देता है कि आपके ब्लॉग की वजह से हमें हमारा एक कस्टमर मिल गया। ठीक है, और यूज इट टू बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी। मैंने आपको ये पहले भी बात बोली थी कि जितना क्रेडिबल होकर आप लिखेंगे ना, अगर आप एक एजुकेशन पर लिखते हैं तो हो सकता है आपको कोई यूनिवर्सिटी जो है वो उसका एड आपको मिल जाए, और उस यूनिवर्सिटी से कोई भी वो यूनिवर्सिटी वहां से जनरेट करती है कोई भी इनकम या कुछ भी, तो उसमें ऑब्वियसली आपका जो है वो पोर्शन बनेगा। शेयर द इन्फोग्राफिक्स, अगर आप कुछ बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें अगर आपने इन्फोग्राफिक्स किसी कंपनी के या किसी रिसर्च उसके शेयर कर दिए हैं, या आप बता देते हैं कि जी फलां कंपनी ने ऐसे किया है, कोक का जिक्र कर लेते हैं तो जी कोक के बारे में ये आपने उसका नाम ले दिया, तो क्या होगा कि वो उसकी मुफ्त की पब्लिसिटी होगी और वो डेफिनेटली उससे जो है वो आपको इनकम आने के चांसेस होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉग्स एंड ब्लॉग्स, ब्लॉग्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, माई ब्लॉगिंग इज सो पॉपुलर, ये कुछ मेन बेसिक बातें लिखी हुई हैं, जस्ट मैं इनको, ये बिल्कुल सिंपल है। टाइम बहुत ऑलरेडी कम है क्योंकि अभी 20 मिनट बस रह गए, तो आई जस्ट वांट कि इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करके ब्लॉगिंग के बारे में भी डिस्कस करके एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर का सेशन जरूर रखें। नेटवर्किंग विद वेरियस पीपल वर्ल्ड वाइड, क्या होता है आपकी बहुत ज्यादा पीआर डेवलप होती है, आपकी राइटिंग अच्छी होती है। ठीक है, आप जो है वो अपने सब्जेक्ट के मास्टर बन जाते हैं, आपकी वर्किंग में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, आपका नॉलेज इतना इनहांस होना हो शुरू हो जाता है कि आपका जो स्किल है वो इम्प्रूव होने लग पड़ता है। फिर आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है वो, पहला मैंने जो कल अपना आपको आर्टिकल दिखाया था ब्लॉग का, वो 2018 का था,
तो मैं उसको जब आज पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है मैंने बहुत सारी चीजें उसमें गलत लिखी हुई है, मतलब मिस्टेक है, उसको मैं करेक्ट कर सकती हूँ। सो वो जब मेरा स्टार्ट था मैं तब नहीं सोच सकती थी, वो मैं अभी सोच सकती हूँ। और सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, लोग आपसे पे करके लिखवाना शुरू कर देते हैं। वंस आप अपना क्रेडिबिलिटी बना लेते हो, इमेज बिल्ड हो जाता है, तो लोग आपको पे करके लिखवाते हैं आपसे। अगर किसी को मेरी राइटिंग बहुत, मैं लिखती हूँ, प्रोमोज लिखती हूँ, ठीक है, वॉइस ओवर कंटेंट लिखती हूँ, तो वो क्या है, वो मैं इतनी स्किल्ड हो गई हूँ कि आज मैं एक पेज का वॉइस ओवर करने का मैं अच्छे खासे पैसे ले लेती हूँ। मैं कार्टून डबिंग करने के बहुत पैसे ले लेती हूँ। मतलब आहिस्ता से ग्रेजुअली कोई भी आप स्किल, अगर आप उसको एक्सरसाइज कर रहे हो स्किल की, तो वो अल्टीमेटली आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। मैं बहुत सारे लोग हैं जिनको 2 पेजेस या 3 पेजेस लिख कर देती हूँ, तो मैं उसके लिए चार्ज करती हूँ। दो आई एम नॉट पब्लिशिंग इट एनीवेयर, बट नाउ आई एम दिस मच स्किल कि लोग मुझे खुद अप्रोच करते हैं कि आप प्लीज हमारे लिए ये लिख दें, ठीक है। और सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत, इसमें मैंने ये देखा है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा लोगों से लिंक में आ सकते हो, ठीक है। और कनेक्ट विद सोशल मीडिया में एक्ट एज पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज होता है। आप बताते हो कि मैंने इसके लिए भी लिखा है, मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ। बहुत सारे आपके दोस्त फेसबुक वगैरह पे या कुछ वो लिखते होंगे, अपना लिंक शेयर करते होंगे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ब्लॉग में हेल्प यू टू बिकम प्रोफेशनल राइटर और अ ब्लॉगर। सेम वही बात, ये वही बेसिक एज अ हॉबी आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं, आप उसको कभी छोड़ भी सकते हैं, कभी कंटिन्यू भी कर सकते हैं। लाइक और टाइम का सबसे बड़ी बात, इसमें कोई इशू नहीं होता है। व्हेनेवर यू आर फीलिंग कंफर्टेबल यू कैन राइट ऑन एनीथिंग, ठीक है। वीडियो लॉगिंग, ये हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया। आई जस्ट नीड अ लिटिल वाटर ब्रेक फ्रॉम। होप सो कि मैंने जितना पिछले 3 दिनों का अलग अलग करके पढ़ाया था, वो सारा मैंने इस पोर्शन में कवर करने की कोशिश की है कि डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग और व्लॉग क्या होता है। ब्लॉगिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे थे कि वीडियो, जिस तरह से मैंने ब्लॉग के बारे में आपको बताया था कि ये वेब ब्लॉग था, वेब ब्लॉग यानी कि किसी वेबसाइट के ऊपर लिखना। सो इसी तरह जो वीडियो है, ये व्लॉग है, ये वीडियो लॉग था, इसको उन्होंने व्लॉग कर दिया। सो ब्लॉगर इज समवन हु ब्लॉग्स, मतलब वो लिखता है, राइट कंटेंट फॉर अ ब्लॉग, जो लिखता है वो ब्लॉग होता है। एंड ब्लॉगिंग इज एक्ट ऑफ राइटिंग अ पोस्ट ऑफ ब्लॉग। अ व्लॉग इज वीडियो, ठीक है, सेम बात है अप्रोक्सीमेटली। मुझे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं लगता, क्योंकि हम कहते हैं लिखा भी ऐसा हो कि सामने वाले को लगे कि मेरे सामने बैठा बोल रहा है, और वीडियो का भी हम कहते हैं कि आपने ब्लॉगिंग भी ऐसी की हो कि देखने वाले को लग रहा हो कि मेरे सामने। शावेर जाफरी का अक्सर मैं जिक्र करती हूँ, एक दो बच्चे यहाँ पर और हैं, वो और भी ब्लॉगर का डिस्कस करते हैं। शावेर जाफरी की नीश क्यों बन गई, क्यों वो इतना इजीली जो उसको इतना मैक्सिमम, क्योंकि वो इतना रियल और इतना नेचुरल कि मतलब अगर उसकी मम्मा बीच में आके डांट रही होती हैं या उसको कह रही होती हैं कि तुम्हें सारा दिन बस यही काम है कैमरा पकड़ के बैठे रहना करना, सो उससे क्या होता है कि कोई और होता तो वो उसको कट करता बीच में, लेकिन वो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्यों, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि मेरी मम्मा भी मुझे आप लोगों की मम्मा की तरह डांटती है, जिस तरह हम सबकी अम्मियां है ना ऐसी हैं, मेरी मदर भी ऐसी हैं। सो ताकि ऑडियंस अपने आप को उससे रिलेट कर सके। सो हम लोग जब ब्लॉग करते हैं उसमें भी हम ये कहते हैं कि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ ये तो मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी इसको एक्सपीरियंस किया था। और जो वीडियो बना रहा है उस पर भी देखकर लोगों को लगे कि यार ये जो दिखा रहा है, जो बता रहा है। बड़ी आपने ब्राउन मदर, ब्राउन पेरेंट्स एंड वाइट पेरेंट्स के बारे में बड़ा पढ़ा होगा, अब वो वीडियोस देखी होंगी। तो अक्सर वीडियोस जो है वो हम देखकर, शावेर ने एक वीडियो बनाई थी कि जब मैं सो रहा होता हूँ, मतलब बाहर के ममालिक में अगर कोई बच्चा सो रहा है तो पेरेंट्स बिल्कुल शोर नहीं करते हैं, और अगर इधर हमारे यहाँ हम सोए हुए हैं ब्राउन फैमिलीज में, क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स मतलब दे फील वेरी इजी कि कोई मसला नहीं, अगर हमारा बच्चा सो रहा है, दे आर डूइंग देयर डेली कोर्स ना, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हुआ, उससे मैं रिलेट कर सकती हूँ। सो जो वीडियो है उसमें यही होता है कि वो भी काइंड ऑफ आपके आइडिया, टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ी सी रिसर्च, अपनी बात को सपोर्ट करना, सब कुछ सेम होता है, बस मीडियम डिफरेंट हो जाता है। उसका मीडियम राइटिंग है, इसका मीडियम वीडियो है, ये डिफरेंस है। ब्लॉगर जो होता है वो होता है जो लिखता है, कंसिस्टेंट रहता है, अपग्रेड करता रहता है, और एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो उसको अर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है। सिमिलरली जो ब्लॉगर है वो वर्डप्रेस, उसके ब्लॉगिंग जो करता है वो लिखता रहता है, उसके डिफरेंट वही पेजेस बताएगा कहाँ कहाँ पर लिख सकता है। और जो ब्लॉगर है वो अपनी वीडियो को बना देता है, और unlike a text blog where information is shared using
जस्ट टेक्स्ट स्टैटिक। अब वीडियो में क्या, ये वही कॉमन बात जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी कि वीडियो में जो क्या होता है कि वो बात जो आप लिख कर बता रहे होते हो वो आप सामने बैठ के बताते हो। लाइक जिस तरह अगर मैं लिख रही हूँ कि मैं मरी गई और वहां पर जीपीओ चौक पर बहुत खूबसूरत हवा चल रही थी, एकदम से मैदानी इलाकों की निस्बत मौसम बहुत तब्दील था, एकदम से ऐसा लगने लगा कि जैसे मुझे अपने गर्म कपड़े साथ रख कर लाने चाहिए थे। अब यही बात इसी टॉपिक के ऊपर, इसी एक्सपीरियंस के ऊपर बैठ के मैं अगर वीडियो बना रही हूँ तो मैं क्या कहूंगी, नाजरीन मैं गई थी मरी और कुछ ना पूछे, यहाँ लाहौर में तो बहुत गर्मी है और यहाँ पर तो हम एसी के बगैर नहीं बैठ सकते। लेकिन आपको बताऊंगी जब मैं मरी गई तो वहां पर मैंने क्या देखा कि मैं तो बिल्कुल, हम लोग तो रजाइयां कंबल और ब्लैंकेट्स में बैठे हुए थे। तो क्या हुआ कि वो भी मेरा वही तरीका है, वो भी मेरी इंफॉर्मेशन देने का वही तरीका है, लेकिन मेरा चूंकि मीडियम डिफरेंट हो चुका है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्रेस ज्यादा कर पा रही हूँ, लोग मुझे ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ हाँ जब हम भी मरी गए थे हमारे साथ भी यही हुआ था। तो ये है कुछ ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो था विमियो के बारे में मुझे इससे पहले नहीं पता था, मुझे यही पता था आप यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करते हो और फेसबुक पे भी करते हो, लेकिन एक ये स्पेशल प्लेटफॉर्म है, इस पर डिफरेंट वीडियोज आती हैं डेली बेसिस पे, लोग इसके ऊपर अपना एक्सपीरियंस, ये स्पेशली वेबसाइट खास तौर पर बनाई गई है ब्लॉगिंग के लिए। विमियो आप सब लोग जरूर देखिएगा। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द वीडियो, अच्छा इसमें बस ये है थोड़ा सा डिफरेंस मेहनत का आ जाता है। राइटिंग का ये है कि आपने वो सोचा, उसको लिखा और उसको भेज दिया, ठीक है, उसकी उसमें एडिट करना, उसमें करेक्शन करना वो उस वेबसाइट के एडिटर का काम होता है। लेकिन जो व्लॉगिंग है ना उसमें टेक्निकलिटीज बहुत रिक्वायर्ड है, आपको टेक्निकल चीजें बहुत रिक्वायर्ड है। कैमरामैन होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए जिसपे एडिटिंग के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हों ताकि आप उसको रिकॉर्ड किया आप उसको बना दें। इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बिकॉज अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आप उसको अपलोड किस तरह से करेंगे। और आपने स्पेस बनानी होती है अपनी, और ऑनलाइन वीडियो जो है उसके लिए भी आपको चाहिए कि आप अपना एक पोर्शन जो है ना वो बनाएं, उसको एडिट करें और उसमें इसमें रखें। एडवांटेज ऑफ वीडियो लॉगिंग, इसमें भी अगेन ये कि लॉन्ग स्टोरीज और प्रेजेंटेशन, इसमें एक आपको ये जरूर चांस है। वीडियो में आपको मैंने देखा है कि घंटों घंटों का जो व्लॉग है ना वो भी लोग आराम से देख लेते हैं। उसमें वैसे तो है लोग कम का ही प्रेफरेंस देते हैं कि छोटा ही हो, देख लें हम उसको इजीली। तो लेकिन अगर इंटरेस्टिंग है, कोई जर्नी दिखाई जा रही है, मैन वर्सेस वाइल्ड लाइफ, वो उसमें हम लोग देखते थे कितनी लॉन्ग लॉन्ग एपिसोड्स है उसकी, मतलब समटाइम उसकी मेगा एपिसोड हम 3-3 घंटों की भी देख लिया करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो भी एक व्लॉगिंग की एक फॉर्म थी। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो इतना वेल एक्सप्लेन्ड और इतना लाइटली फ्लैक्चुअल और इतना क्लियर होता है कि वो सर्वाइवल अपना बता रहा होता है कि मैं सर्वाइव मैंने कैसे किया, फिर ये हुआ, कभी वो पानी में गिर जाता है, कभी उसको कुछ शेर आ जाता है, हाउ ही इज डीलिंग विद हिम, वो सब कुछ। तो वो क्या है कि एडवांटेज थोड़ा सा वीडियो लॉगिंग का ये है कि लोग उसको लॉन्ग भी हो ना तो वो देख लेते हैं उसको। इम्पोर्टेंस ऑफ व्लॉगिंग आई थिंक सो ये आप खुद पढ़ सकते हैं। हाँ जी, इसमें ये होता है कि इसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपकी जो वीडियो है वो ज्यादा स्प्रेड हो सकती है, ज्यादातर लोगों के पास जा सकती है। जबकि आपका आर्टिकल है ना वो मैक्सिमम अगर 2000-3000 लोगों ने उसको पढ़ा है, क्योंकि पढ़ना इज लाइक एक बहुत ही कोई लोग नहीं पढ़ते हैं, हमारे पास बहुत सारी बुक्स पढ़ी होती हैं हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमारे मोबाइल पे एक वीडियो आ रही है तो मैं उसको देख लूंगी। एक ये एडवांटेज जरूर है वीडियो लॉगिंग का, व्लॉगिंग का, कि मैक्सिमम ऑडियंस आपको मिल जाती है, लाखों में मिलियंस में व्यूज आते हैं। आपने देखा मेरी अपनी हमारे चैनल की अपनी वीडियो जो है नुक्ता की हिस्टोरिकल है, अब्दुल गाजी की सारी कहानी 20 मिनट में, इट इज हाँ यस, बल्कि वो 5 मिलियन पे चली गई है, मतलब क्रॉस कर दिया उसने 5 मिलियन। सो क्या है वो उसमें कि उसमें अगर ये मैंने कोई कहानी लिखी हुई होती 20 मिनट के अंदर का कोई राइटअप लिखा होता तो शायद उसको वो अप्रिसिएशन ना मिल पाती जो उसको एक वीडियो के फॉर्म में मिल गई। सो जी ये कुछ चीजें हैं, टेक्निकलिटीज के हिसाब से ये चीपर भी है, वेबसाइट को मेंटेन करना मुश्किल होता है, यहाँ पर आपको कोई पैसे नहीं लगते आपके, ना उसको फेसबुक पे अपलोड करने के ना वीडियो पे अपलोड करने के। समटाइम मैंने देखा कि अगर आपने अपना आर्टिकल कहीं अच्छी वेबसाइट पे पब्लिश करवाना तो आपको खुद से पे करना पड़ता है, बट ब्लॉगिंग का ये है कि आपने बस अच्छा ब्लॉग बनाया आप उसको कहीं भी अपलोड करते हैं, कोई आपको पैसों की जरूरत नहीं है कि जी हाँ मैं यहाँ पर करूंगा तो ही मेरी जो है वो होगी। और ये कुछ टेक्निकलिटीज हैं ब्लॉगिंग की, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्त of you interested in becoming a video blogger only need to follow the process become great video blogger। और ये मैं जैसे कहती थी कि अगर आपने लिखना है तो भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बंदा जो है वो अच्छा लिख रहा है, किन लोगों के, अगर एक वेबसाइट भी ले लेते हैं आप तो उसमें भी आप देखेंगे सबसे टॉप पर किस ब्लॉगर के राइटअप्स आ रहे हैं। तो सिमिलरली अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है, इसका मैं शावेर जाफरी का अक्सर जिक्र करती हूँ व्हेन इट कम फॉर ब्लॉगिंग,
वो इसलिए करती हूँ कि वो दी मोस्ट नेचुरल जो है ना वो करते हैं। यहाँ तक कि वो उनकी कजन अगर लेट आ रही हैं तो वो उसको भी कैप्चर करते हैं कि मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और जो मेरी कजन है वो अभी तक नहीं आई है, और जब वो आती है उसको बताता है कि कैमरा तो ऑन है, और उसे कहती है बंद करो। वो क्या है, वो बहुत नेचुरल है। हर वो चीज मेरे नजदीक सक्सेसफुल है, वेदर इट्स ब्लॉगिंग और वेदर इट्स ब्लॉगिंग। आप अगर वो रिलेट कर रहा है ना ऑडियंस को, और ऑडियंस उसको एंजॉय कर रही है और वो फील कर रही है कि ये मेरी ही कहानी है या मेरी ही बात है, आई थिंक सो आप सक्सेसफुल हैं। हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम वीडियो लॉगिंग, ये कुछ वेबसाइट्स बताई हुई हैं। यहाँ पर आप आपके जो ब्लॉग हैं आपको टास्क मिलते हैं कि आप उसको जरूर विजिट कीजिएगा। इस पे आपको कुछ टास्क मिलते हैं इस तरह से फ्रीलांसिंग का काम होता है। वो आपको कहते हैं कि अगर सब कोई बिजनेस है, वो आपसे कहता है कि आप मेरी इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू दें। जैसा मैं जब एंकर थी तो मुझे पीआर पैकेजेस आते थे, ठीक है, तो वो क्या मुझे ड्रेस भेजते थे या मुझे ज्वेलरी भेजते थे और मुझे कहते थे आप ना इसके ऊपर एक रिव्यू कर दें। और वो मुझे उसके लिए क्या करते थे कि फिर आपने ये ज्वेलरी जो हमने आपको भेजी है ये आप ही रख लीजिएगा। मतलब क्या होता था, मेरे पास पीआर पैकेजेस बहुत आ जाते थे और मैं उनको बड़े आराम से एक ब्लॉग बनाती थी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज मी मदिया इकबाल। इस वक्त आप मेरे कानों में खूबसूरत से इयरिंग्स देख रहे हैं, और ये इयरिंग्स जो हैं मुझे भेजे हैं एमएक्स ज्वेलरी ने। कुछ भी मैं नाम ले देती थी, या एमएक्स ज्वेलरी ने मुझे भेजे हैं, और आई विल रिकमेंड एवरीवन गो देयर। एंड बहुत जबरदस्त इन लोगों की जो शॉप है और एक्सेसरीज है, और क्वालिटी भी बहुत कूल है। और क्या था, वो 10,000 की ज्वेलरी जो उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजी थी वो मेरी हो गई। एक किस्म की काइंड ऑफ मेरे लिए वो सोर्स ऑफ इनकम भी हुआ ना। और फिर सिमिलरली कुछ समटाइम्स स्टोरी वगैरह लगाने के लिए 10,000 15,000 वो आपको दे देते हैं। अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑडियंस बिल्ड हो चुकी है तो आप शावेर जाफरी को देखें और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखें, आप एक्टर एक्ट्रेसेस को देखें, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अक्सर अक्सर बेशतर जो है वो वीडियोस दिखा रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। इवन मुझे एक बार बेडशीट्स आई थी, वन ऑफ माय फ्रेंड उन्होंने बेडशीट्स का काम स्टार्ट किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसका जो है ना ये बेडशीट अभी मैं आपको दूंगी और मैं ना आपको आई विल पे, आप इसको अगर अपनी फेसबुक पे या इंस्टा पर आप इसके बारे में कहानी लगा दें, स्टोरी लगा दें कि जी, तो क्या कि ब्लॉगिंग से आप उस तरह से अर्न भी करते हो वंस यू आर वेरी सक्सेसफुल। ये जी ये जब मैंने बनाई थी तो मैंने ये सोचा था कि आप लोग अपने टॉपिक का, इंटरेस्टिंग टॉपिक का कोई जो उसके ऊपर लिख लें, कोई असाइनमेंट बना लें आप लोग। सो लेकिन ये है कि अब मैंने बहुत कोशिश करके अप्रोक्सीमेटली बहुत जल्दी जल्दी में चीज़ें जो थी वो सारी की ताकि मैं एक बार दोबारा से सबको बता सकूं। और टाइम भी अप्रोक्सीमेटली खत्म हो चुका है, 10 से 15 मिनट हमारे पास अभी हैं। वी कैन स्टिल मेक दिस सेशन वेरी हेल्दी विद हेल्दी पार्टिसिपेशन। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लेटफॉर्म इज ओपन। मेरी आवाज आ रही है किसी को? अगर कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। और कुछ हेल्प चाहिए है किसी के टॉपिक के बारे में बात करने के लिए तो भी आप बात कर सकते हैं। विद इन 2 or 3 minutes आई विल लीव दिस सेशन बिकॉज टाइम इज ओवर नाउ। सो आई एम जस्ट स्टेइंग हियर कि चलें सेशन है, सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो अगर आप लोग उसमें कुछ बात करना चाहते हैं तो उस पर बात की जा सकती है। आज पार्टिसिपेंट ज्यादा थे तो मुझे लगा। मैम, वालेकुम अस्सलाम आमना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मैम, मेरा सवाल ये है कि जैसा कि आपने कहा कि आपने अ, कोई एक आपकी नीश हो, आपने उस पे लिखना है, कोई हम्म मखसूस आपके आइडियाज हो, उस पे आप लिख सकते हैं। हम्म जबकि दूसरी तरफ आपने ये भी बताया कि जो करंट टॉपिक्स हैं उन पे लिखें। हम्म जैसा कि आपने कहा कि जैसे हम्म स्लॉटरिंग का आपने बताया, हम्म अगर हम्म एक अगर एक बंदी लिख रही है, मतलब वो एजुकेशन पे लिख रही है, लेकिन हम्म करंट टॉपिक्स तो कुछ और चल रहे हैं, तो फिर वो हम्म। कैसे उस पे लिख सकती है? अच्छा, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया, जो मैंने करंट का बताया ना वो मैंने आपको स्टार्टअप लेने के लिए, टू गेट रजिस्टर्ड, टू गेट प्रोमिनेंट, ठीक है। ये मैंने आपको उसलिए बताया कि एकदम से सडनली जो है व्हेन आई एम एंटरिंग द रूम आई शुड हैव समथिंग इन माय सेल्फ दैट पीपल शुड नोटिस मी, ठीक है। तो मतलब कि अगर एक बात है, मैं पहले मदीहा इकबाल के तौर पर तो पहचानी जाऊं, मतलब मेरी नीड, मुझे ये तो पता लगे मदीहा इकबाल लिखती है, ये तो जी इस चीज में तो आऊं मैं। पहले लोगों को पता, जी 10 15 20 हजार 2,000 लोगों को ये पता तो लगना शुरू हो कि मैं लिख रही हूँ। उसके बाद कुछ अपना एक पोर्शन डिसाइड करना या अपनी एक नीश को मेंटेन करना, वो दैट्स अ सेकंड स्टेप। यूजुअली हमारे यहाँ क्या होता है, लोग बताते हैं कि जी नीश सेलेक्ट कर लें अपनी और आप उसी पर ही लिखते रहे, जबकि मुझे, मैं ये टेक्निक्स बता रही हूँ।
वो कुछ तो हो जाती है बुक्स के हवाले से बातें और कुछ चीजें वगैरह, लेकिन मैं टेक्निकलिटीज में जब रियल लाइफ प्रैक्टिकल उसकी टेक्निकलिटीज की बात करती हूँ तो मैं उसमें हर एक को रिकमेंडेशंस यही देती हूँ। ये तो कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप खुद से कुछ लिखना स्टार्ट करें उसके लिए, लेकिन टू एंटर समवेयर, अगर आपने कहीं एंटर होना है तो आई विल रिकमेंड एवरीवन कि कुछ कोशिश करें कि कोई बर्निंग टॉपिक है, कोई हॉट टॉपिक है, कोई इशू है, उसके ऊपर लिखें ताकि आप रजिस्टर हो, आपके बारे में लोग जानना शुरू करें। मैं पहले मदीहा इकबाल बन तो जाऊं, आज मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, जुनेद जमशेद ब्रांड है, सबको पता है। तो क्या जुनेद जमशेद का जो ब्रांड की अपीयरेंस है, क्या वो इतनी अपीलिंग है कि लोग उसको लेते? नहीं, मेरे नजदीक नहीं है। उसको तब लिया गया जब वो जुनेद जमशेद के नाम पर आई। सो मेरा मानना ये है कि वेदर इट्स ब्लॉगिंग और वेदर इट्स ब्लॉगिंग, आप अपना एक बार अपना को थोड़ा रजिस्टर तो करवा लें। मुझे पीआर पैकेज या मुझे एकदम से पैसे आना स्टार्ट नहीं हो सकते अनटिल अनलेस मेरी अपनी एक ऑडियंस बिल्ड नहीं हो चुकी है। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर आप जनरल या जनरल टॉपिक के ऊपर, और ट्रेंडिंग, आप ट्रेंडिंग भी एक नीश है, ट्रेंडिंग भी एक नीश है कि यार दिस पर्सन टॉक अबाउट ट्रेंडिंग, कि ये ट्रेंड, जो भी ट्रेंड चल रहा होता है ये उसके ऊपर बात करती है। सो ट्रेंडिंग अगर आप रख लेंगे तो फिर तो आई थिंक सो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा कि यार ये जो भी कोई टॉपिक आता है तो ये बंदी उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाती है। अक्सर ब्लॉगर को आप लोग देखें तो वो लोग कहते हैं कि नासरीन, आपने मुझे हमेशा देखा है, मैं कोई भी टॉपिक होता है उसके ऊपर जरूर बात करता हूँ। आज जो टॉपिक इसमें मैं बात करने जा रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने शायद बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई होंगी, लेकिन ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है, और ऐसे वैसे। सो क्या होगा, उसने अपनी नीश ट्रेंडिंग बना ली। सो ट्रेंडिंग इज ऑल्सो अ नीश कि आप हमेशा लेटेस्ट ट्रेंड्स के ऊपर बात करते हो। बट अगर हम मैं कहूँ कि आज अली अजमत जो है वो सिंगिंग की नीश छोड़कर वो पॉलिटिकल रिव्यूज देना शुरू कर दे, तो आई डो नॉट थिंक सो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी वो नीश बन चुकी। सो मेरा था कि व्हेन यू आर एंटरिंग इन अ रूम, तो उसके लिए अपनी ऑथेंटिसिटी बनाने के लिए यार आई हैव समथिंग इन माई सेल्फ, मेरे अंदर कुछ है, आई कैन राइट गुड, मैं अभी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को कोई एक्सेप्ट कैसे कर सकता है जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना स्टार्ट करें आहिस्ता आहिस्ता, लोगों को इस बात की आदत डालें कि दैट आई एग्जिस्ट, देन आपका नरेटिव, देन आपका जो स्टांस है वो एड्रेस ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। देन फिर उसमें आप देख लें कि मुझे किस टॉपिक पर बात करने से अटेंशन ज्यादा मिलती है। अगर मुझे एजुकेशन पे बात करने से मिल रही होगी तो मैं कहूँगी अच्छा ठीक है, मैं जो हूँ मैं एजुकेशन के ऊपर बात करूँ, मेरा बड़ा अच्छा एक स्ट्रॉन्ग है, मुझे यूनिवर्सिटीज अप्रोच करती हैं मुझे, तो लेकिन वो बहुत आई थिंक थर्ड या फोर्थ स्टेप पर जाकर आती है वो बात। टू जस्ट एंटर इन सम इन अ रूम यू शुड हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ फर्स्ट, आई थिंक सो। पहले रजिस्टर हो जाए, थोड़ा अपना नाम बना लें, चीजें कर लें, फिर उसके ऊपर फीडबैक देखना शुरू कर दें कि मैंने किस पोर्शन पर लिखा तो उसका मुझे फीडबैक हुआ। तो कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, और हमेशा से ये बिल्कुल ब्लॉगिंग की तरह है ना। मुझे लगता है कि इस तरह से वीडियोस की बात करते हैं ना लोग, लास्ट टाइम आप में ही से कोई खातून थी, उन्होंने शायद मुझसे बात की थी, तो उन्होंने पूछा था कि मरियम है तो वो तो मेकअप और ये वो उसके ऊपर बनाती करती हैं, और कभी भी कोई भी नई चीज आती है वो उसके ऊपर कर रहती है। ट्रेंडिंग पर फॉलो करने से ये बात होती है कि वो चीज ना वो टाइमिंग की तरफ आपकी क्लिक करती है, ट्रेंड है ना, वो चीज क्लिक हो गई, तो फिर जैसे ट्रेंड खत्म हुआ वो चीज, वो वीडियो नीचे चली गई। करंट वीडियोस का क्या होता है, पॉलिटिकल वीडियोस का क्या होता है, वो ट्रेंडिंग को फॉलो कर लिया, मिलियन 3 दिन में चलो मिलियन मार लिया, उसके बाद वो मिलियन क्रॉस करके ना वहां पे रुक गई है, बिकॉज वो टॉपिक खत्म हो गया ना। सो मैं रिकमेंडेशन हमेशा से अक्सर लोगों को ये देती हूँ कि आप ना कुछ ऐसा लिखें कि जो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी पढ़ा जा सके, वो कभी भी खत्म होने वाला टॉपिक ना हो, वो कोई ऐसी चीज ना हो कि यार ये कभी खत्म नहीं होगी। वो मैं जिस 20 मिनट की वीडियो की बात कर रही थी, वो 20 साल क्या 20 सदियों बाद वो कहानी वही रहने वाली है, उस कहानी में कोई चेंज नहीं आने वाला। वो जो सीजन में उन्होंने दिखा दी वो एक चीज हो गई, मैंने वो बता दिया, वो लोग उसको देखते हैं और वो हमेशा ही देखते रहेंगे। 1 साल हो गया उसको, उसने 1 मिलियन अपना पहले एक साल में वो सॉरी एक माह में कंप्लीट किया था, और उसने बाकी के जो 4 मिलियन है वो पिछले साल से अब तक 7 से 8 माह के अंदर जो है वो कंप्लीट किया। सो मेरा ये मानना है कि आप ट्रेंडिंग को फॉलो करते हुए रजिस्टर हो जाएं, लोगों को पता लग जाए दैट दिस पर्सन इज राइटिंग, फिर लिखते लिखते फीडबैक के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लें कि मेरी नीश कौन सी है। होप सो इट इज क्लियर लिटिल बिट। जी मैम, थैंक्स।
चलिए ओके जी, हमेशा आमना क्वेश्चन पूछती हैं, बाकी आज कुछ न्यू लोग थे, आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्यू मोर क्वेश्चन फ्रॉम देम एंड बट इट्स 5:15. इफ एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, मोस्ट वेलकम, बिकॉज विद इन 2 मिनट्स आई विल लीव दिस सेशन. चलिए ओके जी, आई थिंक सो एवरीवन इज डन हियर, आई एम आल्सो. सो इट वाज नाइस इंटरेक्शन विद यू ऑल, और होप सो कि जो मैंने आप लोगों को इस सेशन के बीच में, 3 वीक्स के सेशंस के बीच में बताया है, इससे आपकी जरूर कोई लर्निंग हुई होगी, और अब आप लोग जो है वो इस काबिल हो गए होंगे कि वो आप इसके ऊपर जो टेक्निकल बातें हैं, चीजें हैं, उनको फॉलो करते हुए जो है वो कुछ अपने लिए ब्लॉग या व्लॉग बना सकते हैं. सो एज ऑलवेज आई से दिस, मैं अभी भी आपको कहूंगी, मीडिया टैक्स के प्लेटफॉर्म से इफ यू आर राइटिंग समथिंग, डू शेयर इट विद मी, आई विल डू लिटिल करेक्शंस एज लाइक मैंने आपको बताया है इसके बारे में. So you can approach me anytime whenever you write something and उसको शेयर कर लें. बाकी अगर आपको लगता है, चूंकि हमारा स्टूडियो है, हम यहाँ पर असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, सो एनीवन हु इज कमिंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, नौरंगी स्किलर्स के प्लेटफॉर्म से आ रहा है एंड दे वांट टू मेक देयर फर्स्ट ब्लॉग, दे वांट टू मेक देयर स्टूडियो वीडियो, सो मैं उनको फ्रीली ऑफर करती हूँ कि वो जरूर यहाँ पर आएँ, और आके अगर उनको लगता है कि दे वांट टू डू लिटिल प्रैक्टिस, तो वो करके उसके बारे में कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आइडिया लेकर आए अपना प्रॉपर, और उसके ऊपर काम जो है वो किया जा सकता है. उसके लिए भी मीडिया टैक्स जो है वो आप लोगों को, दोज हु आर रियली वेरी सीरियस टू मेक ब्लॉगिंग एंड टू राइट ब्लॉग, वो दे आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम फ्रॉम मीडिया टैक्स एंड मी. थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबकी जिंदगियों में मजीद आसानियां करे. खुदा हाफिज.